है। अब मान लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट फिर से बनती है, तो बीजेपी के बाद बीजेपी के पास अगला चेहरा प्रधानमंत्री का कौन रहेगा? किसको आप देखना चाहेंगे? नहीं देखो जी, आज की तारीख में देखा जाए, अगर तो नेताओं की देखा जाए तो बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है जी बिल्कुल। देखो, हम जहाँ तक उनको बोलते थे मोदी अपने आप में नेता हैं, पीछे उन पे दूसरी और लाइन पीछे पड़े हैं, तो राजनाथ सिंह जी भी अपने आप में एक कदावर नेता है। दूसरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका उनमें गडकरी जी हैं, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो उनका अपना फील्ड है उसमें उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो कहने का मतलब ये ना, इनके पास पूरी टीम है भाई साहब। मतलब हमारे पास भी जितने पार्टियों के पास अच्छे नेता है सब वहीं भाग गए। अब आप क्या करो, देखो सिंधिया जैसे उनके पास चले गए हमारे कांग्रेस के। हाँ, तो कहने का तो ये ना, अब इधर कोई बचा ही नहीं। अब इधर तो सब ऐसे बचे, लालू जी जैसे बचे या जिन पे इतने आरोप हैं कि आदमी गिनना। नीतीश कुमार देख लीजिए, पलटू राम जी के नाम से जाने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज कहते हैं ना कि जब इंजन चलता है, इंजन में पेट्रोल डालता है, जब पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा तो इंजन फिर कैसे चलेगा? तो ये सबसे बड़ी कमियां है। तो इसमें भाई साहब अभी मुझे तो इस समय कुछ नजर नहीं आ रहा। 2024 में तो ऐसे कोई बीजेपी आती दिख रही है। अच्छा, मैं तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चमत्कार ही हो जाए, 400 से ऊपर ना आ जाए, 400 प्लस ना हो जाए। आंकड़े कहीं सही ना बैठ जाए। सही बात है, जनता के आंकड़े भी हैं। और नहीं ऐसा ना, क्यों भाई, वो है ही नहीं। अब मतलब हर आदमी को, मैं आम आदमी के नाते मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन तो हो, मतलब कोई उनके खिलाफ लड़ने के लिए तो तैयार हो। जब आप घुटने देख देंगे तो किसी का बोलना। हमारे मैं कल सुन रहा था, एक हमारे वो बोल रहे थे खड़गे जी कि आखिरी चुनाव होगा। और लीजिए, ये बयान है खड़गे जी कि नहीं, कि अगर तो आप लोग नहीं जागे तो ये मतलब अगले आगे चुनाव होंगे नहीं, फिर तो नहीं निकल। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से, मल्लिकार्जुन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं भाई इस बार आप इस चुनाव को सीरियसली ले, नहीं तो अगले आगे से चुनाव नहीं होंगे। देखिए, अब चलिए, ये बीजेपी की बात हो गई, लेकिन कांग्रेस भी बड़ा मेहनत कर रही है। और राहुल गांधी 2023 में यात्रा की उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी ठंड में निकले हैं, जनता को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। फिर आखिर उनके साथ नेता जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? जनता क्यों नहीं जुड़ना चाहती है? एजुकेटेड बंदा है, ऐसा नहीं है। नहीं, समस्या क्या है भाई साहब कि वो पढ़े लिखे अच्छे हैं, हमें उसमें कोई शक नहीं, लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि वो जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जो देखो, ये भारत हमारा देश क्या है, भावनाओं का देश है। यहाँ मुद्दा कोई बड़ा इतना मुद्दा नहीं है, यहाँ भावना से काम देश के साथ चलती है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वही है ना, घर मतलब जन जन तक पहुँच जाएंगे, मट्टी तक पहुँचेंगे। मतलब कन्याकुमारी से वो कश्मीर कन्याकुमारी तक का कर दिया, अब इधर से इधर की तरफ निकले, तो अभी सीखने का टाइम लगेगा उन्हें। और अभी कांग्रेस को आने वक्त है, समय है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी है तब तक उनके बीजेपी वालों को खतरा ही नहीं है, उन्हें कोई हिला ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनको फ़ायदा मिल जाता है उस चीज़ का। तो ये वो तो चाह रहे हैं कि यही मैदान में रहे, पर हमारा कहना है कि इनको संगठित होना पड़ेगा। मतलब सब कुछ जितने हमारे दल बने थे, पर इसमें ये ना दिक्कत क्या आ रही है कि जनता ही देख रही है, जितने भी दल जुड़े हैं सब में कोई ना कोई आरोप है भाई साहब। कोई ईमानदार हमें ऐसा टक्कर का आदमी मिल नहीं रहा कि जिसके साथ जनता जुड़ सके। केजरीवाल के साथ लोग बीच में चले, वहाँ जी उधर जितने स्थानीय हमारी पार्टियाँ हैं, 2 छोटी पार्टियाँ हैं, वो सबका गठबंधन तो बना, लेकिन वो कहीं उसको फाइट नहीं दे पा रही है। मेरा मानना ये है अभी फिलहाल गठबंधन कमजोर मतलब अपने हाथों से कमजोर हुआ है, इसमें किसी का कोई दूसरे का योगदान नहीं है। अब देखो, नीतीश जी अपने आप में प्रधानमंत्री के दावेदार थे, आज बीजेपी के साथ जाके बैठेगी। वही बात मैंने कहा कि अगर जो इंजन है और उस इंजन में हम फ्यूल तेल नहीं डालेंगे, ठीक है, चलेगा कैसे? अब जब इंजन का तेल ही खत्म हो जाता है तो फिर गाड़ी तो वहीं खड़ी रहेगी। 26 नेता हैं, इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इनका ये नहीं डिसाइड हो पा रहा। तो इसे इन्होंने क्लियर कर दिया कि जनता के बीच में जो एक मैसेज गया था अच्छा, वो सब खत्म कर दिया अपने आप ही इन्होंने उसमें पॉइंट डाल दिया। जनता के बीच ये महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा सारे दबे रह गए हैं, ये दब के रह गए, खत्म हो चुके हैं। आज युवा सड़कों पे उतरने को तैयार नहीं, मतलब वो राम नाम लेके इधर जाने को तैयार है, लेकिन अपने हक के लिए सड़क में उतरने को तैयार नहीं है कि हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार तो इस सरकार में मेरे को लगता है खत्म ही हो गया। मतलब ये तो सरकारी नौकरी तो आप भूल ही जाओ जी। मेरे पास से भी रोजगार गया है। मेरे पास से भी रोजगार गया है और मैंने करीब 2-2.5 साल मीडिया में काम किया। जी। हालांकि बड़े चैनलों में नहीं गया, मौका नहीं मिला बड़े चैनलों पे बोलने का। यूट्यूब चैनल पे मैंने सोशल मीडिया पे काम किया और वहाँ पे अच्छा काम किया ऑफिस में बैठ के। फिर हमें लगा कि क्यों नहीं हमें जनता से बात करना चाहिए।